नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोपालपुर में है। यह गोपालपुर का पंचायत भवन है और इस भवन के अंदर देख पा रहे हैं आप, एक काफ़ी सुंदर कार्यक्रम किया जा रहा है जो चिल्लू पार्क के लोकप्रिय विधायक राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में ये तमाम है। ये कार्यक्रम तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इस कार्यक्रम का जो महत्व है वो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कार्यक्रम में जो चीज़ें हो रही हैं वो इस भविष्य के लिए बहुत ही अलग अपना एक स्थान भी रख रहा है। इस कार्यक्रम में आए हुए हैं विधायक जी, उनका ग्रामीणों के द्वारा जो है स्वागत भी किया जा रहा है, चूँकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। सरयू अमृत महोत्सव 2024 का आगाज़ हो गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो है सिंगिंग, डांसिंग और दंगल, गेमिंग, तमाम इस तरह से जो है इसमें प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, इस तरह से इसमें कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है सम्राट अशोक मौर्य स्मृति माँ के नाम एक पेड़। इस कार्यक्रम और इस अभियान के तहत इस दुनिया को हरा भरा बनाना है और आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन से युक्त पेड़ पौधे देना है। चूँकि इसके पहले आप लोगों ने देखा था किस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग पल पल भटक रहे थे, लाखों रुपए देने के बाद में भी लोगों की ज़िंदगी नहीं बच रही थी। इस बात को जो है विधायक जी यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रवासियों को बताया कि कितना महत्व है वृक्षारोपण का और आने वाले भविष्य में कितना महत्व है इन तमाम हरियालियों भरा पेड़ पौधों का। और इस तरह से क्षेत्रवासियों को उन्होंने प्रेरित किया जो अधिक से अधिक वह लोग वृक्ष लगाएं। और देखिए यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। और इस वृक्षारोपण कार्यक्रम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा सिंगिंग के माध्यम से उन्होंने इस अभियान में एक नई ऊर्जा दी है। आइए इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहना है माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी का, जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि अगर हम लोगों ने अपने में सुधार नहीं किया तो आने वाले वक्त में पानी को लेकर के तमाम बीमारियां होंगी और बोतलों में पानी बिकेगा। हम लोगों के पूर्वजों का कथन सत्य हुआ। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पानी के गंदगी से शुरू हुई और बोतलों में पानी बिकने लगा। आज पानी पे सरकार ने भी कार्य किया, जनता भी जागरूक हुई। इंसेफ्लाइटिस जो 50,000 पूर्वांचल के बच्चों की जान ले चुकी थी, वो इंसेफ्लाइटिस खत्म हुआ क्योंकि जनता जागरूक हो गई, सफाई रखने लगी, पानी को शुद्ध करने लगी। और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ने गांव-गांव पानी की टंकी लगवा करके हर घर जल योजना के तहत हर गरीब अमीर को सबको पानी देने की व्यवस्था कराया। ऐसे ही पूर्वज अब हमारे कह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण नहीं किया गया तो आने वाले 40-50 वर्ष बाद हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे नाती पोता होंगे जनता जनार्दन के, उनके बच्चे सांस शुद्ध ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे। कोरोना ने वह एहसास कराया कि अगर हम लोग एक विधायक के रूप में नाली, पुलिया, खड़ंजा, बिजली, यह तो हमारा काम है ही है, लेकिन हमारा काम यह भी है कि हमारे आने वाली वर्तमान लोग भी और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें। तो इसके लिए हम लोगों ने हमने यहाँ जन जागरण अभियान शुरू किया। सरयू अमृत महोत्सव के तहत जो 3 दिन का कार्यक्रम होता था, हम लोगों ने उसको 3 महीने का कार्यक्रम बना दिया, 90 दिन का। और उसी में 30 दिन हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, माता, बहन, भाई, बंधु सबको इकट्ठा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जीवन में पेड़ कितना जरूरी है। पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ बचाना जरूरी है, क्योंकि पेड़ तो मोदी जी और योगी जी भी गांव-गांव लगवा रहे हैं, लेकिन हमारी जागरूकता नहीं है, इस नाते हम बचा नहीं पा रहे। तो पेड़ जो लगे हैं वो बचाए जाएं और साथ में हर व्यक्ति कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हर नया पंचायत में 100 पेड़ लगा करके यानी 30 बाग लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले नस्लों को, हमारे नाती पोता बच्चों को शुद्ध हवा मिल सके, वो तड़पे न शुद्ध ऑक्सीजन के लिए। हमारे बच्चों को पीठ पर ऑक्सीजन लेकर न घूमना पड़े, नाक में नली डाल के न घूमना पड़े। इसके लिए एक ये दूरगामी परिणाम वाला एक अभियान भी हम लोगों ने शुरू किया है। महोत्सव को जन महोत्सव हम लोग बनाने जा रहे हैं, ताकि यह लोगों की पीढ़ियों का महोत्सव होने जा रहा है। एक बाग जो लगेगा वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन देगा। इसका भी उपाय हम लोग कर रहे हैं। तो विकास भी
और पर्यावरण का संरक्षण भी, नदियों का संरक्षण भी, नदियों को भी प्रदूषण मुक्त बनाना, हमारी लोक संस्कृतियों को भी इकट्ठा कर, लोक संस्कृतियों का को संरक्षित करना और विकास, पुल पुलिया नाली खरंजा। तो हम गांव में जन जागरण भी कर रहे हैं। गांव में जा करके जिसको पुल की आवश्यकता है, पुलिया की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, तो जनसंपर्क करके उनकी समस्या भी जान रहे हैं। उसको कहीं टाउन एरिया से, कहीं विकास खंड से, कहीं विधायक निधि, सांसद निधि से, कहीं सरकार से ठीक सर। विकास कभी कराएंगे और पर्यावरण को संरक्षित भी करेंगे। सर लगातार देखा जाए जो वाटर है, पानी है, उसके जो है सुरक्षा में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जो प्रयास किया है। आप जो इसमें पर्यावरण को लेकर के काफी जो है चिंतित है, प्रयासरत है। इसके लिए सर प्रेरणा कहाँ से आपको मिली है तमाम जो है कार्यक्रम करने नहीं, इस पे हम लोग काम, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी हम लोग पर्यावरण के लिए काम करते रहे हैं। गांव गांव हम लोगों ने 1200 गांव का, राजनीति में आने के पहले 1297 गांव में हम लोग जा करके नंगे पांव 5 पूर्वांचल के 1200 गांव में हम लोगों ने जन जागरण किया था। और यही विषय था कि नदियां हमारी धरोहर हैं, नदियों को स्वच्छ जल को स्वच्छ किया जाए, मरे हुए जानवर नदियों में न फेंके जाएं, नदियों में कूड़ा करकट न डाला जाए, पेड़ आप लोग लगाएं, वृक्षारोपण करें। यह अभियान चल रहा है। बड़हलगंज में जो मुक्ति पथ का निर्माण हुआ वो अभी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए था कि जब सुविधा मिलेगी लोगों को, अपने माता पिता को लोग आधा जला के नहीं फेंकेंगे, हमारी नदी नहीं सड़ेगी। जब सड़ेगी, लाश सड़ेगी तो नदी प्रदूषित होगी। तो लोग, सुविधा मिलेगी तो लोग 3 घंटा की जगह 4 घंटा बैठेंगे, लेकिन चला के जाएंगे। तो हमारा हर कदम पर्यावरण प्रदूषण को, राजनीति में भी प्रदूषण न हो, इसीलिए राजनीति से माफियाओं की मुक्ति हो। राजनीति में गुंडे, बदमाश, माफिया, भ्रष्टाचारी न जाएं, बल्कि अच्छे नौजवान आए। इसके लिए भी, यानी राजनीतिक प्रदूषण भी दूर करना है, पर्यावरण प्रदूषण भी दूर करना है, जल प्रदूषण दूर करना है। ये अभियान जब तक सांस में सांस है जारी रहेगा। बहुत सर विधायक जी आपकी आए थे और आपकी अगुवाई में देखा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनेता होने से पहले एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो उसके अंदर संवेदना होगी। ऐसा व्यक्ति जो इतना संवेदनशील है, जो राजनीति में आने से पहले एक समाजसेवी था, जिसने मुक्ति पथ को जहाँ पे लोग घृणा की दृष्टि से मुक्ति पथ को देखते थे, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की जो समाज को भी दूषण से दूर किया। जैसे आपको पता है, पहले ये माफिया राज यहाँ पे हुआ करता था, खौफ था लोगों को शाम को निकलने में। फिर इन्होंने अपने सर पे कफन बांध के ये निकले कि नहीं, मैं इन लोगों को दूर करूंगा, यहाँ के युवाओं को प्रेरित करूंगा कि बंदूक नहीं, कलम तुम्हारा भविष्य है। उस तहत ये लगातार काम करते रह रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन्होंने अपने मित्र मंडल में मुझे गोपालपुर न्याय पंचायत का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही उसी समाज सेवा के क्रम में जो आज ये वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, ये इन्होंने अब आज की वर्तमान तो हमारा प्रदूषण रहित किया ही, साथ ही हमारा भविष्य भी प्रदूषण रहित किया। हम सब हमारे सहयोगी मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। लगातार हम लोग जगह जगह वृक्षारोपण को कर रहे हैं। ये जो आज वृक्षारोपण का शुरुआत हुआ है, वो एक वृक्ष माँ के नाम उन्होंने किया है। हम इस क्षेत्र के सभी गणमान्यों के दरवाजे जाएंगे, तो पौधे आप दे रहे हैं, विधायक जी की तरफ से आ रहे हैं। उसका जो जाली है, ट्राई गार्ड है, वो भी आ रहा है। तो जगह घर घर लगा करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। देखा जाए वृक्ष लगाए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है बाद में जो है उस पर यदि सुरक्षा नहीं दी जाती है तो सूख जाते हैं। इस पर क्या आप लोग जो है पहल बनाएंगे? इसका आपने कहा कि इस नाम इन्होंने रखा है एक वृक्ष माँ के नाम। तो जब हमारी भावनाएं जुड़ेंगी इस वृक्ष के साथ, इसको हम इस वृक्ष में अपनी माँ का रूप देखेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको हम जो है सूखने तो नहीं देंगे। साथ ही सुरक्षा के लिए वो उसकी जाली भी आ रही है, लग रही है, और जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा वो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेगा। सम्राट अशोक स्मृति माँ के नाम एक वृक्ष का जो अभियान है, उस अभियान के संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद चंद जी। जानते हैं अब तक जो है कितने जो है इस तरह से बागवानी का जो है सृजन किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत सर। और हम चाहते हैं तमाम जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय, जो है वृक्षारोपण का, माँ के नाम एक जो है पेड़, इसमें जो है अब तक कितनी जो सफलता मिल चुकी है, कितनी जो है अब तक पेड़ वालों का जो है देखा जाए लगाया जा चुका है? आज जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं इस गोपालपुर के रानी पोखरे के इस बगल के प्रांगण में, तो हम 14 न्याय पंचायत में पौधारोपण कर चुके हैं। 14 न्याय पंचायत का मतलब एक 14 दिन का पौधारोपण का कार्यक्रम हो चुका है। तो 28 जगह करीब करीब हमारा अभियान चल चुका है,
और ये मान करके चलिए कि कम से कम हम लोग 1000 से ऊपर पौधे जो है अभी तक लगा चुके हैं। क्योंकि एक समस्या आ रही है कि जैसे जिस दिन कार्यक्रम अल्टरनेट डे पर है, तो इसलिए जो भी प्लांट आ रहे हैं, गड्ढे की खुदाई करना, मैनेजमेंट करना, तो हम लोग बड़ा सावधानी बरत रहे हैं कि उसको प्रॉपर अच्छे से गड्ढे की खुदाई हो, उसमें खाद वगैरह डाल करके, ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो, ताकि पौधे जो है ऐसा न कि कुदाल से मिट्टी निकाले और उसको रोपित कर दिए तो ग्रोथ करेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा अभियान जो है हम लोग बड़ा सजगता से कर रहे हैं ताकि सारे प्लांटेशन अच्छे से लगें। तो हमको अभी तक जो है 1000 के आसपास हम लोगों ने प्लांट लगा लिए। कितने बागवान लगभग लग चुके हैं सर? ये करीब 14 माने 14 लग चुका है। लक्ष्य कितना है सर? लक्ष्य हमारा 29 है। 29 करना है। 2900 पौधों को हर हाल में यहाँ लगाना और लगभग उतने को हमको बचाना है।